हमारे कंटेस्टेंट्स, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से खेलिएगा, इत्मीनान से खेलिएगा। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुस्तक के इन भागों को उनके दिखने के संदर्भ में पहले से बाद के क्रम में लगाएं। Arrange these parts of the book in the usual order they would appear from the beginning to the end. समझ गए? और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए अध्याय 1, बी शीर्षक पृष्ठ, सी विषय सूची, डी परिशिष्ट। ए चैप्टर 1, बी टाइटल पेज, सी टेबल ऑफ कंटेंट्स, डी अपेंडिक्स। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी शीर्षक पृष्ठ यानी द टाइटल पेज, फिर आता है सी विषय सूची टेबल ऑफ कंटेंट्स, फिर आता है ए अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 और आता है अंत में डी परिशिष्ट अपेंडिक्स। बी सी ए डी ये है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल 2 ने, और सबसे कम समय डॉक्टर नीरज सक्सेना। आइए डॉक्टर साहब। अरे नहीं पहले आप। तो पहले आप। नहीं पहले आप। तो एक साथ। नहीं पहले आप। एक साथ। 1 गाड़ी निकल जाएगी वरना। 1 2 3। डॉक्टर साहब बहुत बहुत बधाई हो आप। थैंक यू सर। तो हॉट सीट पर आ गए हैं देवियों सज्जनों, मेरे सामने डॉक्टर नीरज सक्सेना जी। ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न है, आप मेडिकल के डॉक्टर हैं या शिक्षा? नहीं, शिक्षा सर। शिक्षा, वाह क्या बात है। बेसिकली साइंटिस्ट। तालियां बज जाए इनके लिए सर। डॉक्टर साहब आजकल क्या कर रहे हैं आप? मैं इस समय प्रो चांसलर हूँ JIS यूनिवर्सिटी कोलकाता में। सर ये तो बहुत बड़ी पोस्ट है सर। क्या करेंगे हम आपके सामने बैठ करके? ऐसा लग रहा है कि हम कॉलेज में हमारा दाखिला फिर से हो गया। और आपने कहा कि आप एक वैज्ञानिक भी हैं, साइंटिस्ट हैं आप? जी, मैंने अपनी जो शुरुआत की थी PhD करने के बाद, एक संस्था है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत एक स्वायत्त संस्था है। तो वहाँ पर मैं साइंटिस्ट के पद पर मैंने अपनी शुरुआत की थी वहाँ पर, और मेरा ये सौभाग्य था कि डॉक्टर अब्दुल कलाम मेरे बॉस हुआ करते थे उन दिनों। तो ये तस्वीर आ गई, देखिए ये आप हैं और ये डॉक्टर अब्दुल कलाम। इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हुए व्यक्ति के साथ जो मैंने काम किया, उससे एक व्यक्तिगत तौर पे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मेरी सोच जो है काफ़ी बदल गई। जब मैं PhD कर रहा था तो मैं अपने बारे में सोचता था, लेकिन जब उनके साथ मैंने काम किया तो मुझे मतलब प्रेरणा मिली कि मुझे बड़ा सोचना चाहिए और देश के लिए सोचना चाहिए। क्या बात है, वाह। मान्यवर बहुत बहुत बधाई आपको। कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने पुत्र को लाए हुए हैं। जी, हमारे अभिषेक बच्चन। ओह अच्छा। नमस्कार, तालियों के साथ इनका स्वागत होगा। और नीरज जी देखिए, बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ उनको काम करने का अवसर मिले। और जैसा आप कह भी रहे थे, जाहिर है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा उनसे। और अगर आप उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहें, हम जानना चाहेंगे कि जब भी हम युवा वैज्ञानिकों से मिलते थे टाइफैक में आकर के, तो सबको कहते थे मेरे पीछे दोहराओ, लो एम इज ए क्राइम, थिंक बिग। तो ये सबको प्रेरणा देते थे जितने युवा वैज्ञानिक थे कि आप जो है आप देश के बारे में सोचिए, अपने बारे में मत सोचिए। और एक और मुझे किस्सा ध्यान आ रहा है। एक बार वो सुबह सुबह उनसे भेंट हुई तो पता लगा कि वो पटना जा रहे हैं। तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया कि सर आपको पटना बड़ा पसंद है, यू लाइक पटना वेरी मच। तो तुरंत उनका वो आया कि
व्हाई डू यू से दैट? तो मैं पलटते ही कहा सब, P फॉर पृथ्वी, A फॉर आकाश, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग, A फॉर अग्नि। ये उनके मिसाइल्स के नाम थे। Ah. एंड ही वाज जस्ट सरप्राइज्ड। My God, इट yeah, इज man. फैंटास्टिक। तो कभी किसी का ध्यान नहीं गया था इस चीज पे, और ये एक्रोनिम बनाने का सिलसिला मेरा शुरू हो गया। नॉलेज ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस। केबीसी हो गया, नॉलेज ब्रिंग्स कॉन। वाह, क्या बात है, वाह। और अमेजिंग माइंड इंस्पायरिंग थाउजेंड्स एंड ब्रिंगिंग हैप्पीनेस। सर इस लायक नहीं हूं मैं। थैंक यू सर। अमिताभ का भी आपने एक्रोनिम बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ऑलराइट।